Hare Krishna, Prabhuji. Welcome to all the devotees for today's session of गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप शुरू करने से पहले सबों से निवेदन है, जस्ट फोल्ड योर हैंड्स एंड चैंट विथ मी। मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अपने इस सत्र के लिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, श्लोक संख्या 25। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लासेस में, कल तक के क्लासेस में देखा, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विभूति योग के विषय में बतलाना शुरू कर चुके हैं। और भगवान ने स्टार्ट कैसे किया था? भगवान ने बोला था कि देवताओं में आदित्य नाम अहम कृष्णम अहम विष्णु। जब अदिति के पुत्रों, अब भगवान ने सेलेस्टियल से शुरुआत किया है। भगवान ने शुरू किया आदित्यों में, 12 आदित्यों में मैं वामन देव हूं, 11 रुद्रों में मैं शिव शंकर हूं, और जो भी रोशनी ज्योति देने वाली सबस्टांस हैं, चीजें हैं, उसमें मैं सूर्य हूं। इस प्रकार से हम देख रहे थे एक्सप्लेनेशन। आज भी उसी में, उसी क्रम में भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे। श्लोक संख्या 25। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मि एकक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षि नाम भृगुरहम। कल आप लोग को याद है, कल भी जैसे हमने आपको बतलाया था, मुनि ऋषि कल आया था वहां पर व्यास देव। अभी यहां पर पुरोहित कल आया था। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। ओके, इवन शुक्राचार्य भी आएगा आगे। हाँ, शुक्राचार्य का भी नाम आने वाला है। यहां पर बोल रहे हैं महर्षियों में मैं भृगु हूं, ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु। और गिराम, गिराम अस्मि एक अक्षरम। और जब वाणी की बात होती है तो उसमें एक अक्षरम ओम जो है ना, यहां पर ऑब्वियसली एक अक्षरम मीन्स नॉट ओम, प्रणव, अ की बात की जा रही है। अ बिगनिंग जो होता है वर्णमाला का, अ बोल रहे हैं भगवान। और यज्ञों में मैं जप योग। अब यहां पर जो जप यज्ञ किया जा रहा है, देखिए प्रभुपाद जी का कीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र, यज्ञों में बोलिए। इतने सारे तरह के यज्ञ हम देखते हैं। बोल रहे हैं कि मैं जो हूं यज्ञ हूं, यज्ञों में हरिनाम संकीर्तन। ओके। और स्थावराणाम हिमालय। स्थावर की बात, स्थिर। स्थावर मीन्स जो मूव नहीं करता है, एक जगह टिका रहता है। कल हमने क्या पढ़ा था? मेरु था, शिखरा नाम सुमेरु। शिखरों में मैं मेरु हूं, गोल्डन माउंटेन। और यहां पर स्थावरा में जो सबसे ज्यादा फिक्स्ड अप है, हिमालय से अचल कुछ भी नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं जब अचलों की बात करते हैं, इमूवेबल की बात करते हैं, तो मैं हिमालय हूं। ओके। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद, यस, अनुवाद पढ़ेंगे मिथिलेश माता जी। सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैं परमिशन दे देता हूं, 1 मिनट रुकिए। अब प्रेस करिए
यस मिथिलेश माता जी। या हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त जीव यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु। तो वाणियों में दिव्य ओमकार हूँ और यज्ञों में संकीर्तन, यही हरे कृष्ण महामंत्र हूँ, और अचलों में हिमालय हूँ। यस तात्पर्य पढ़िए। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इसमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है। किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो भी कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं होता। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा तात्पर्य है वो बिल्कुल क्लियर है। रूपा जी यहाँ बोल रहे हैं कि इस संसार में जो भी शुभ है वो भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। मतलब ऐसा नहीं समझना है, मैं बार बार क्लियर करता हूं आप लोग को कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर जो बोल रहा है भगवान बोल रहे हैं मैं ये हूं, मतलब वो कृष्ण है और उनकी पूजा कृष्ण की तरह, ये नहीं बोला जा रहा है। जो भी शुभ है, जो भी पावरफुल है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सब भगवान की ही शक्ति के एक्सटेंशंस हैं, उन्हीं के विस्तार हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसीलिए लिख रहे हैं कि जो भी शुभ है इस संसार में वो भगवान कृष्ण का रूप है। और इसीलिए उन्होंने बतलाया कि जब ब्रह्मा के पुत्रों की बात करते हैं और पावरफुल मुनि की बात करते हैं तो भृगु संहिता, भृगु जी ने जो बुक लिखा है उसका नाम है भृगु संहिता। ये जो आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत भृगु ने किया था। ओके, भृगु इन्हीं के सारे वंशज हैं जो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। और उसी प्रकार से यहां वर्णन किया गया कि जो ध्वनि होता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो ये साउंड वाइब्रेशन निकल रहा है, आप बोलते हैं, हर तरफ जहां भी देखिए साउंड है। करेक्ट, सृष्टि में अपनी एक आवाज है। तो इन सारे ध्वनियों में जो सबसे श्रेष्ठ ध्वनि है तो वो भगवान का नाम है। तो प्रभुपाद जी दो चीजें बोल रहे हैं, ओमकार भी बोल रहे हैं और उसके बाद एक वर्ड आया, यज्ञों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाम जप। प्रभुपाद जी यहां बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि यज्ञों में जो है सबसे पवित्र क्या है? भगवान का सबसे पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब यज्ञ दिमाग, जैसे यज्ञ सुनते हैं ना तो हम लोग के दिमाग में आता है बलि, यज्ञ होगा तो कुछ बलि चढ़ेगा, कुछ आहुति देना पड़ेगा। तो जनरली पशु यज्ञ के साथ हमारा एक ध्यान उस तरफ आकृष्ट होता है। भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है और सबसे श्रेष्ठ है। तो यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, नाम संकीर्तन, और वो स्वयं भगवान है। और सबसे अचल, सबसे स्थिर रहने वाले किसी स्वरूप की का ध्यान हमारे हृदय में आता है, हमारे मन में आता है, तो वो हिमालय होता है। तो भगवान बोल रहे हैं हिमालय भी हमारा ही एक रूप है, हमारा ही एक स्वरूप है। ओके, सो हिमालय, प्रभुपाद जी यहां एक लाइन लिख रहे हैं लास्ट में, हिमालय मेरु से बढ़कर है। आप लोगों ने ये लाइन देखा? यहाँ प्रभुपाद जी
लास्ट लाइन जो लिख रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पिछले श्लोक में उल्लेख हुआ है मेरु का, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, मतलब चलता भी है। मैंने बतलाया था ना पिछले क्लासेस में कि सतयुग में बहुत सारे माउंटेन्स, फ्लाइंग माउंटेन्स होते थे, उड़ते थे वो लोग, ओके, लेकिन हिमालय कभी नहीं उड़ता है। तो यहां बोल रहे हैं कभी कभी तो मेरु सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, कभी चलायमान नहीं हुआ है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। मतलब अब यहाँ पर जो तुलना किया गया, हमारे मन में आता है प्रभु जी कैसे ये मतलब उससे बेहतर हो गया, तो कंपैरिजन कैसे किया गया, यहाँ पर कंपैरिजन किस दृष्टिकोण से किया गया है, वो है चलायमान, स्थिर रहना और मूव नहीं करना, अडिग होना, उस दृष्टिकोण में। लेकिन जब वैल्यू की बात करेंगे तो वो तो गोल्ड का है और ये तो पत्थर का है, स्टोन है, तो वैल्यूएबल तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दृष्टिकोण जो है वो यह है कि हिमालय जो है वो मूव नहीं करता है। तो जनरली जीवन में या हर जगह देखते हैं जो व्यक्ति चलायमान होता है, चलायमान इन द सेंस जो फिक्स नहीं होता है अपने माइंडसेट को लेकर के, अपने अपने डिसीजंस को लेकर के, वो व्यक्ति बड़ा ही प्रॉब्लम में रहता है। जब आप फिक्स्ड अप नहीं रहेंगे चीजों को, तो हर समय बोलते हैं हिमालय की तरह अडिग होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हिमालय इज मोर सुपीरियर टू मेरू, इस दृष्टिकोण से। ओके, सो नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 26। अश्वत्थः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदः गंधर्वानां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। केवल अलग अलग आपको नाम देखने को मिलेगा और भगवान बोलेंगे वो मेरे रूप हैं। अश्वत्थः, अश्वत्थ वृक्ष, ये क्या होता है? अश्वत्थ जो होता है बनियान ट्री, बनियान ट्री को पीपल ट्री और इस तरीके से शास्त्रों में दोनों चीजों को लिया जाता है। यहाँ अश्वत्थ ही लिखा हुआ है, हम बनियान ट्री करके चलेंगे, पीपल नहीं चलेंगे। बनियान के जो ट्री होता है ना, बनियान, वो जिसकी शाखाएं नीचे भी आती हैं, पीपल की तरह बड़ी बड़ी होती हैं। तो सारे वृक्षों में मैं क्या हूं? अश्वत्थ वृक्ष हूं। और देवर्षि नाम च नारद, और जब ऋषियों में, देवों में ऋषि जो है वो नारद हूं। गंधर्व, गंधर्व मीन्स डांसर्स, सिंगर्स, जैसे सिंगर्स गंधर्व होते हैं जो गायन करते हैं स्वर्ग लोक में, और अप्सरास डांसर्स। तो गंधर्वों में चित्ररथ हूं, वहां के राजा हैं गंधर्व लोक के। और सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और जब बात होती है परफेक्टेड बीइंग्स की, सिद्धों की, हम लोग ने कई बार चर्चा किया सिद्धा नाम, तो भगवान के स्वयं कृष्ण के अवतार हैं कपिल मुनि, देवहूति के पुत्र। ओके, तो वो कपिल मुनि है। तो ये नॉर्मल सा वो है। नेक्स्ट रीडिंग, यस, कौन करना चाह रहा है नेक्स्ट वन? ओके, रेवा गुप्ता माता जी हैं, रीडिंग करिए, ट्रांसलेशन नहीं है। राधिका माता जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए आ गई, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे, घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। ओ नहीं नहीं नहीं, नो नो, उसके ऊपर वाला, सॉरी प्रभु जी। हाँ, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्ण। कोई फिलोसफिकल चीज नहीं है, बस भगवान बतला रहे हैं कि वृक्षों में शुभ वृक्ष अश्वत्थ, सारी पूजा करते हैं ना बट वृक्ष, इस तरीके की चीजों का, तो शुभ हुआ तो वो वृक्ष भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। और जब देवऋषि की बात करते हैं, देवऋषि नारद, नारद के समान और भी कई सारे सेजेस, जैसे असिता, देवला, ये लोग भी देवऋषि हैं, लेकिन सारे उस प्रकार के देवऋषियों में नारद जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। कारण क्या है? नारद मुनि प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, लिबरेटेड पर्सन है। उनका शरीर हमारा जैसा शरीर नहीं है, या उनका शरीर और इंद्र का शरीर भी वैसा नहीं, ठीक है? उनका शरीर स्पिरिचुअल बॉडी है, उनको बुढ़ापा नहीं होता है, उनको बीमारी नहीं होता है,
सारे जितने उनके अलावे जितने देवता हैं सब वृद्ध होते हैं, सबको टेंशन होता है, सबको समस्याएं होती हैं। नारद जी की वो वीणा भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया है उनको, वो भी स्पिरिचुअल है, मतलब भौतिक तत्वों से मिलके नहीं बना है। और स्वयं नारद मुनि जो है उनका शरीर भी भौतिक तत्वों से मिलके नहीं बना है। और गंधर्वों की बात करें तो चित्ररथों और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। यस, नेक्स्ट रीडिंग राधिका माता जी पढ़िए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है। ओके, आप रीड कर सकती हैं। यस, राधिका माता जी अनम्यूट करके। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्वंभर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते। हरे कृष्णा प्रभु जी। 2 लाइन और बचा है। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। वेरी गुड। या सो अब हम लोग, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये जो ट्रांसलेशन और पर्पस है। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाएंगे। उच्चैः श्रवसं श्रवाणां विद्धि मामृतोषधभवम्। आप लोग म्यूट कर लीजिए, सारे डिवोटीज जो हैं अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हाँ, और तब चैंट करिए मन में, ठीक है। उच्चैः श्रवः, उच्चैः श्रवः, उच्चैः श्रवम् श्रवाणाम। उच्चैः श्रव ये घोड़ा है जो समुद्र मंथन के दौरान, और नेक्स्ट लाइन आपने देखा, ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधिपतम नराधिपम। ये ऐरावत और उच्च श्रवस, उच्च श्रवा, ये एक घोड़ा और एक एलिफेंट, हाथी, ये दोनों समुद्र मंथन से निकला था। और घोड़ा जो है वो दे दिया गया बलि महाराज को, और ऐरावत इंद्र को दे दिया गया। एक देवता के हेड को दे दिया गया और एक असुरों के हेड को दे दिया गया था। तो भगवान बोल रहे हैं मैं ऐरावत हूं। जब गज की बात करेंगे, जब हम एलिफेंट्स की बात करेंगे और जब हॉर्सेस की बात करेंगे, तो मैं सबसे श्रेष्ठ हॉर्स हूं। एक्चुअली इस तरीके से हर एक फील्ड में आप जो बेस्ट है ना, उसको भगवान कृष्ण का रूप मान सकते हैं। सिंपल इसका मतलब ये हुआ। और इसमें वही लिखा हुआ है अमृत उत्पन्न करने में, और क्या बोला जा रहा है, मुझको अमृत उद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम, मुख्य हाथियों में और मनुष्यों में नरानाम। और जब मनुष्यों की बात करते हैं तो मैं राजा हूं। जो किंग होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं नरपति, मतलब वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीडर्स। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। नेक्स्ट रीडिंग करेंगी सुषमा कौल माता जी, घोड़ों में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवण जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजू में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है।
और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के वास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस तात्पर्य को, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। ओवरऑल तो जब यहाँ पर जिन व्यक्तियों की बात की गई है, जिन चीजों की, जिन पशुओं की, वो तो क्लियर है कि समुद्र मंथन में ये दो जीव उत्पन्न हुए थे अगर एनिमल्स की बात करें तो, और ये दोनों चूंकि समुद्र मंथन में अमृत के साथ साथ उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी, आपने पढ़ा है, बट लक्ष्मी जी ऐसा नहीं कि उस समय उत्पन्न हुई थी, वो नहीं थी, वो तो हर समय से है। भगवान और भगवान की शक्ति हर समय से रहती है, वहां पे उस तरीके से उनका अवतरण हुआ था। तो ये दोनों हॉर्स और ये एलिफेंट विशेष रूप से पावरफुल थे। जैसे ऐरावत फ्लाई कर सकता है, और इनके साथ साथ और भी 7 और एलिफेंट थे, टोटल 10 थे। तो वो एक तो ऐरावत इंद्र के पास रहता है, और बाकी जो बचे हुए 8 और हैं, टोटल आई थिंक 8 और 10, हाँ 8 और 9, वो 8 गज वो हैं, जैसे हमारे ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं वो लोग, उनको बोलते हैं दिग्गजाज। दिग्गज हमारी दिशाओं को कंट्रोल करते हैं। कैसे? ये ब्रह्मांड जो है ना, उसपे भूमंडल जो है, वो भूमंडल के बाहर एक पहाड़ है, ठीक है, और वो पहाड़ जो है वो वेल की तरह है, आप बोल सकते हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल, बहुत ऊपर तक जाता है, जिसको बोलते हैं लोकालोक पर्वत, लोकालोक, ठीक है। वो इस भूमंडल से शुरू होकर के और जाता है स्वर्गलोक से भी ऊपर तक। जहां तक वो पर्वत है वहीं तक रोशनी सूरज की जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती है। स्वर्गलोक से ऊपर सूरज की रोशनी नहीं जाती है। मतलब जो ऊपर के लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, वहां पे जो ऋषिज, जो पावरफुल पीपल हैं, उनके शरीर से रोशनी आती है, तो वहां सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता, इसीलिए ऊपर के प्लैनेट्स में वो जा ही नहीं पाता है। ओके, वो जो माउंटेन के जो कवरिंग्स हैं, बाउंड्री वॉल है, वो उसको घेर लेते हैं। मैंने इसलिए बतलाया, उस माउंटेन के ऊपर में ये दिग्गज खड़े होते हैं बैलेंस करने के लिए। 4 है वहां पे, चारों डायरेक्शन में वो खड़े रहते हैं। बताइए कितने पावरफुल ये हाथी होंगे। क्योंकि अमृत के साथ निकले थे, पावरफुल ये हाथी हैं, 9 है इनकी संख्या। तो वो 8 जो है वो 4 ऊपर और 4 नीचे भी होते हैं। आपने सुना है शेषनाग के ऊपर ये पृथ्वी है, पूरा भूमंडल, करेक्ट? नॉट भूमंडल, पूरा का पूरा ग्लोब जो है वो 14 भुवन जो है शेषनाग के ऊपर है। ओके, और शेषनाग किसके ऊपर है? कूर्मा के ऊपर। नीचे एक और है कूर्मा, कछुआ, विशाल का है, ठीक है। और शेषनाग के ऊपर ये, और वो कछुए जो होते हैं ना, वो भी बैलेंस कर रहे हैं पृथ्वी को, वो भी 4 डायरेक्शन में वहां पे। ये सारी चीजें भागवत में मिलती है। जब एक बार आपको पता होगा कि जो एक बहुत बड़े राजा हुए हैं सूर्यवंश में, जिनका नाम था सगर, राजा सगर, उनके पुत्र जो थे जल करके भस्म हो गए थे। यहां पर जिनका नाम आया ना, कपिल, कपिल मुनि, कपिल मुनि के आश्रम में वो लोग, उन्होंने यज्ञ के लिए घोड़ा रखा था और उस घोड़े की चोरी हो गई थी। इंद्र ने चोरी किया था और घोड़े को बांध दिया था कपिल मुनि के आश्रम में। ओके, तो उसकी छानबीन में
जो ये सगर महाराज के जो पुत्र थे, 60,000 बोलते हैं, 60,000 पुत्र थे। वो 60,000 पुत्र जो थे पृथ्वी को गड्ढा खोद रहे थे, ढूंढ रहे थे उसको। तो उन्होंने इस पृथ्वी को जो खोदना शुरू किया, भूमंडल को खोदते खोदते एक आप बोल सकते हैं एक सुरंग बन गया। ठीक है, सुरंग बन गया नीचे। और वही सुरंग जो है, उसी सुरंग में बोलते हैं कि बाद में दूसरे लोक और दूसरे एक और आप बोल सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट हो गए, पार्ट और बन गया पृथ्वी का, इतना उन्होंने। तो मैं ये बतलाना चाह रहा था, जब वो नीचे खोदते खोदते गए ना, तो उनको वहां पे वो एलिफेंट्स दिखलाई दिए थे। कुछ तो ऊपर है 4 और 4 नीचे भी है, तो उनको नीचे भी हाथी दिखलाई दिया। उसके नीचे तो बस वो था, पूरा का पूरा एंड हो रहा था, समुद्र आ रहा था, जो क्षीर सागर, नॉट क्षीर सागर, गर्भोदक सागर नीचे। हमारा जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड आपको पता है गर्भोदक शाही विष्णु के लोटस नेवल से, उनके नाभि से निकलता है, करेक्ट। और वो जो भगवान विष्णु है, गर्भोदक शाही विष्णु, वो जहां लेट रहे हैं उस समुद्र का नाम है गर्भोदक सागर। और क्षीर सागर ये जो ब्रह्मांड है ना, इसके अंदर है। गर्भोदक सागर इस ब्रह्मांड के बाहर है। और कारण समुद्र जो है, कारण सागर, वो उसके भी बाहर है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसे टर्म है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बतलाया जो दिग्गजाज जो है, ये जो हाथी है, ये स्पेशल हाथी, ऐसे नहीं किसी हाथी को बोल दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मनुष्य जो होते हैं, मनुष्यों में राजा, किसी भी राज्य का जो राजा होता है, अगर वो धर्म शास्त्र के आधार पर, धर्मों के आधार पर पालन करता है, तो वो भगवान का प्रतिनिधि है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। हमने पढ़ा विष्णु क्या करते हैं, पालन का काम करते हैं। और यही कारण है कि राजा को धर्म परायण होना चाहिए, उसमें दैवीय गुण होना चाहिए। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे हमारे हिस्ट्री में स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को धर्म पर चढ़ा, धर्म के शासन के लिए धर्म सिंहासन पर बैठाए, न कि दुर्योधन को। तो परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे बहुत सारे राजा हुए हैं जो धर्म के शासक थे, इसलिए वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, नरपति बोलते हैं। ओके, और यहां पर बतला रहे हैं कि अगर किसी भी राज्य के राजा धर्मात्मा होंगे, तब वो राज्य, तब वो देश क्या होगा, सुखी और संपन्न होगा। जिस राज्य में, जिस देश में धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का पतन होता है, तो वहां पर राजतंत्र का पतन हो जाता है, अतः अंततः विनाश हो जाता है। मीन्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजतंत्र अभी तो कहीं नहीं है, करेक्ट। अभी है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। प्रभुपाद जी बोलते हैं डेमोक्रेसी, मतलब ये अच्छा शासन प्रणाली नहीं है जो अभी मॉडर्न तरीका हम देख रहे हैं। लोकतंत्र मतलब जो हम बोलते हैं ना, वैसा एक शासन का तरीका, प्रणाली, जिसमें कि अनइलिटरेट, आप देखिए हम किसको चुनते हैं, अपने देश का प्रतिनिधि या अपने राज्य का प्रतिनिधि। कौन चुनने वाला है? कोई भी व्यक्ति, इलिटरेट, अशिक्षित व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति। यही कारण है, उनकी अज्ञानता के कारण गवर्नमेंट भी क्या करता है, उनको खिला करके, पिला करके, बहला करके और उनसे वोट करवाता है। तो ये तरीका जो है, इसमें कभी भी अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जो गवर्नमेंट आएगा वो वैसा ही रहेगा, वो प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। ओके, सो ये श्लोक में था। नेक्स्ट हम लोग एक और श्लोक करेंगे, श्लोक संख्या 28। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक्
प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकी। अब आयुधा, आयुधा, आयुधा मतलब जो हाथ से, वो हथियार जो हाथ में लेकर के हम लोग यूज करते हैं। तो उन हथियारों में मैं वज्र हूं। वज्र आपको जैसे तलवार होती है, गदा होता है, वो सारे, उन सारी चीजों को हथियार, आयुध बोलते हैं, जो हाथ में लेकर के लड़ा जाए, अस्त्र है वो। ओके, लेकिन आजकल के जितने भी इक्विपमेंट है आप देखिए, उसको हाथ में यूज तो करते हैं, बट उसको दूर फायरिंग करना पड़ता है। अस्त्र, हथियार, तो वो भी अस्त्र में ही आएगा। ओके, आयुधों में, हथियारों में मैं वज्र हूं। और जब गायों की बात आती है तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कामधुक, मैं कामधेनु हूं। और जब संतान उत्पत्ति का नाम आता है तो मैं कंदर्प, कंदर्प मीन्स कामदेव। ओके, और सर्पों में मैं वासुकी। वासुकी जो है, आपको पता है, ये वासुकी, शेषनाग, तक्षक, कालिया, ये बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल सर्प हैं। और ये केवल सर्प नहीं है, ये इसमें केवल दो को छोड़ करके, वासुकी और शेषनाग, बाकी जितने हैं सब डिमोनियक हैं। एक्चुअली वो लोग राक्षस, आसुरिक प्रवृत्ति के हैं। बट ये सारे लोग एक ही मदर के पुत्र हैं, कद्रु। कश्यप जी की 14 पत्नियां हैं, आई थिंक आई एम करेक्ट, हाँ 14। उसमें अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग वाइफ से, मदर जो है वो लेडीज हैं, ह्यूमन, और उनके बच्चे जो है अलग अलग प्रजाति उत्पन्न हो रहे हैं। स्पेशल ना, आश्चर्य होता है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि हर चीज हमको हमारे यहाँ पर जो कुछ दिखलाई दे रहा है ना, उसी से मैप नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हम लोग मैप करके देखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मनुष्य से जानवर पैदा हो रहा है? करेक्ट, ऐसे नहीं, क्योंकि वो लोग पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। कलयुग से पहले जो लोग त्रेता युग के, द्वापर युग के लोग थे, वो लोग इतने पावरफुल होते थे। और ये तो सतयुग बिगनिंग की बात की जा रही है, सृष्टि के शुरुआत की बात की जा रही है। बट ये जरूर है कि जो पर्सनैलिटी था, सबसे पहला पर्सनैलिटी जानवर नहीं था। ओके, मनुष्य रूप में आपको, हमको पता है, सबसे पहले ब्रह्मा के जो पुत्र होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पुत्र है, उसमें कई सारे ऋषिज हैं। सबसे पहले 4 ऋषि हैं ब्रह्मा के पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। फिर उसके बाद शिवजी उत्पन्न होते हैं। तो शिवजी ऑब्वियसली, शिवजी उनके आईब्रोज के बीच से आते हैं, बट शिवजी का स्थान ब्रह्मा से ऊपर है। और उसी क्रम में फिर अलग अलग ऋषि आते हैं, मरीच ऋषि आते हैं, फिर भृगु आते हैं, फिर वशिष्ठ आते हैं, और उस बहुत सारे क्रतु, अत्रे, अत्रि, जिनसे गोत्र आप लोग ये नाम सुने होंगे, ये सारे लोग, पुलह, पुलस्त। और इसी में, इसके बाद इस तरफ से काम नहीं चलता है, काम नहीं चलता है, मतलब इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया था पॉपुलेट करने के लिए संसार को, लेकिन पॉपुलेशन उतना नहीं हो पाता है। तब ब्रह्मा जी बाद में क्या करते हैं, ब्रह्मा जी से 2, एक मेल और एक फीमेल उत्पन्न होती हैं, जिनका नाम है स्वयंभुव मनु और शत्रुपा। ठीक है, तो मेरे बतलाने का ये यहाँ मकसद था कि वो सारे मनुष्य के रूप में। ओके, तो ये जो मैंने बात किया, मारीची के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप की वाइफ है ये 14, जो दक्ष की पुत्री होती हैं, और इनसे अलग अलग प्रजातियां आते हैं। और यहाँ पर जो नागों की, सर्पों की बात की जा रही है, इसमें वासुकी जो है और शेषनाग जो है, ये दोनों दैवीय हैं, ये दोनों देवता की मेंटालिटी के हैं। इसलिए आप देखते हैं शेषनाग तो वैसे ही भगवान, स्वयं भगवान हैं, और ये जो वासुकी है ये शिव जी के गले में रहते हैं। ठीक है, शिव जी के गले में नाग देखते हैं, वो नाग वासुकी है, और समुद्र मंथन में जो यूज होता है वो भी वासुकी है। तो वासुकी और कालिया, तक्षक, और भी कई सारे सर्पेंट्स हैं, ये सारे असुर हैं। कालिया जिसको कि भगवान ने यमुना से बाहर किया था। ओके, जो भगवान के वाहन, एक्चुअली ये कालिया और ये जितने होते हैं ना, ये सारे लोग नॉन वेज खाने वाले लोग हैं।
बट शेषनाग और वासुकी ये सारे डिवोटीज हैं, तो ऑब्वियसली नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो ये लोग मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। बट जो बाकी दूसरे सांप हैं वो तो राक्षस प्रवृत्ति के तो है ही, और वो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम सोसाइटी में जहां भी होते हैं। तो पहले वो समुद्र में था कालिया, और कालिया गरुड़ देव के डर से वहां से भागा था और आकर के छुपा हुआ था मथुरा में, यमुना में। और फिर जब वहां भगवान कृष्ण आते हैं तो भगवान उसके पूरे विष को ही ले लेते हैं, उसके ऊपर नृत्य करके। ओके, और फिर नाग पत्नी जो उनकी वाइफ्स होती हैं वो डिवोटी हैं, नाग पत्नी, फिर वहां से कालिया भक्त बन के फिर वहां से चला जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, भक्त और अभक्त की जो बात है, जैसे ही हमारा दिमाग ठीक होता है हम भक्त बन जाते हैं, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम अभक्त हो जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस के चेंज होने से, हमारे विचारों के चेंज होने से व्यक्ति में चेंज आता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते क्या है, हरे कृष्ण का जहां है वहीं बैठ जाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, विचारों में शुद्धि आएगा। ओके, सो अनुवाद आई थिंक हमने नहीं पढ़ा था, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। नेक्स्ट रीडिंग बाय कुंती माता जी, रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सो इस तात्पर्य में हमको देखने को क्या मिल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज गायों के ऊपर बात की जा रही है, हथियारों के ऊपर बात किया गया, तो उसमें वज्र है, और वज्र चूंकि देवताओं में इंद्र जो है वो हेड है और उनका जो हथियार है वो वज्र है, तो वज्र भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। फिर गायों की बात की जा रही है, तो गोलोक वृंदावन में जो गायें हैं उनको सुरभि बोलते हैं, कामधेनु बोलते हैं, और बोलते हैं वहां पर श्वेत द्वीप, गोलोक के बाहर के एरिया को बोलते हैं श्वेत द्वीप। मतलब वहां वो समुद्र है और दूध का समुद्र है, और ये जो गायें हैं सुरभि, उन्हीं के दूध से वो पूरा का पूरा जो है वो समुद्र बना हुआ है। आपने सुना होगा वशिष्ठ जो ऋषि हैं, जो सूर्यवंश के कुलगुरु थे, उनके पास भी गाय थी कामधेनु, और उस कामधेनु से जो कुछ मांगा जाए वो मिल जाता था। करेक्ट, उतनी पावरफुल और उतनी प्रभावशाली। और फिर इसी कारण से क्या हुआ कि वशिष्ठ और विश्वामित्र से फाइट हुआ। विश्वामित्र राजा थे, विश्वामित्र, और जब वो अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ जंगल से जा रहे थे तो एक बार उन लोगों को भूख प्यास लगा, वो वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ ने सारे जितने उनके सैनिक थे सबको भोजन भरपूर करवाया। तो राजा देखकर आश्चर्य किया, पता चला कि कहां से आया, तो गाय से आया। राजा बोला मुझे गाय चाहिए। वशिष्ठ ने बोला कि नहीं नहीं, आप तो क्षत्रिय हैं, आप ऋषि बनिए। तो वो पहले राजऋषि बनते हैं, फिर ब्रह्म ऋषि बनते हैं, पहले महर्षि बनते हैं, फिर ब्रह्म ऋषि। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें फाइट होता है दोनों के बीच में। तो कहने का अर्थ मेरा था, स्वर्ग तक या पृथ्वी तक जो क्या था, ब्रह्म कामधेनु, ये उसी का, जो सुरभि है गोलोक वृंदावन में, उसी का एक वंशज था। और गायें जो हमारी पृथ्वी पे हैं वो भी उन्हीं की वंशज है। लेकिन जैसे कलयुग में हम लोग डिग्रेड हो गए हैं, हमारी शक्ति कम हो गई है,
ऐसे ही गायों की, हाथियों की, हाथी वगैरह भी सब ऐरावत और उसी के डिसेंडेंट्स हैं। ओके, तो उनकी शक्ति में यहाँ पर कमी आ गई है। और यहाँ पर विशेष रूप से यस, कामदेव की बात की जा रही है। तो कामदेव के विषय में बतला रहे हैं कि इंद्रिय भोग के लिए, है ना, जो काम तृप्ति के लिए लोग संभोग करते हैं, तो वो बतलाया जा रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो ये आप देख रहे हैं सोसाइटी में, जो ये अनवांटेड, भगवान ने भगवत गीता के बिगिनिंग फर्स्ट चैप्टर में किया, अनवांटेड पॉपुलेशन। ये लोग जो आप देखते हैं टेररिस्ट होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं अनवांटेड पॉपुलेशन। ठीक है, वर्ण संकर बोला जाता है। तो भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध काम है वो नहीं, धर्म के साथ जो काम है वो मैं हूं। तो इसीलिए यहाँ पर कामदेव का नाम लिया गया है। भगवान बोलते हैं धर्म के अनुसार जो पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति का कार्य है वो मैं हूं। ओके, और ओके, सो इस श्लोक में इतना ही था। हम लोग एक और श्लोक कर सकते हैं। अब सर्पों की बात हुई थी ना वहां पे, कालिया और वासुकी की। अब यहाँ पर नागों की बात हो रही है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम। जब नागों की, अब नाग प्रभुपाद जी लिखा है फन वाले सर्प, मतलब स्नेक्स। अब सर्पेंट्स और स्नेक्स, इसमें अलग अलग इसका डिटेलिंग है, फर्क होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फन वाले सर्पों में मैं अनंत हूँ। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। रीडिंग करेंगी, अनुवाद और तात्पर्य। भावना गुप्ता माता जी रीड करिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अयरमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये पितरों, यहाँ पर पितृलोक की बात की जा रही है। पितृलोक का जो सिचुएशन है, कहाँ है पितृलोक? तो बोलते हैं कि ये जो 14 भुवन 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, मैंने बतलाया था। सत्यलोक मीन्स ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक या सत्यलोक, जिस नाम से बोलिए। सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक और फिर भूलोक, जहां हम लोग हैं। और इसके नीचे के प्लैनेट्स हैं तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। उसके नीचे राइट साइड में, नीचे राइट साउथ बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन में, वहां पर जहां नर्कलोक है 28 तरह का, वहीं पे पितृलोक है। और यहां पर पितरों में अर्यमा है। और देखिए, नियमों के राजा यमराज की बात की, यमराज भी उसी पितृलोक में ही वहां के राजा है, यमराज। ओके, तो ये दोनों का नाम वहां पे आया। यमराज जो है वो डिसाइड, जो लोग बुरा काम करते हैं उनका डिसीजन यमराज लेते हैं कहां भेजा जाएगा, अच्छे लोगों का नहीं, बुरे लोगों का क्यों। ओके, यस, तात्पर्य। प्रभु जी, थोड़ा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनेक फनों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्म्य है और जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि जो यमराज और यम लोक है और जो पितृलोक है वो दोनों एक ही लोक है। ठीक है, 5th कैंटो 5वें स्कंद के श्रीमद् भागवत में आपको मिलेगा ये। और जो यम लोक है उसके पास
28 तरह के नरक हैं, जहां की यमराज क्या करते हैं, यमराज की असेंबली है, वहां पर डिसाइड किया जाता है जो जीव बुराई का काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको क्या किया जाता है, मृत्यु के बाद यमलोक से यमदूत आते हैं और उसकी आत्मा को लेकर के जाते हैं यहाँ से। मतलब मृत्यु का अर्थ ही यही होता है, इस शरीर को त्याग करना, भौतिक शरीर को। और जब यमलोक में जाते हैं, यमलोक में वहां सजा डिसाइड होता है कि कौन से वैरायटी के जेल में जाएंगे और उनको सजा क्या दी जाएगी। फिर उनको वैसा ड्रेस पहनाया जाता है, उस ड्रेस को बोलते हैं उसको बोलते हैं यातना शरीर, और फिर उनको वहां सजा दी जाती है, फिर रेक्टिफाई करके फिर उनको भेजा जाता है। तो जो लोग बुरा करते हैं, यमदूत केवल उनको पकड़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कौन लोग बुरा करते हैं, तो आप कहेंगे कि अभी तो एज ऑफ नाउ तो कोई अच्छा करने वाला कोई दिखता नहीं है, सारे लोग बुरा का काम करते हैं। तो सारे लोग यमदूत, यमराज के जो असिस्टेंट्स है ना यमदूत, और यमराज के 4 और असिस्टेंट हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को, चित्रगुप्त के अंदर 4 असिस्टेंट हैं, हर एक जीव का लेखा जोखा रखते हैं, कितना कौन क्या क्या काम कर रहा है गलत से। और मृत्यु जब होती है तो फिर उनको डिसाइड किया जाता है कौन से नरक में भेजना है। तो इन सारे चीजों के बीच में हम क्या देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण शुरू करता है तो वो क्या होगा, नाम के उच्चारण करने से नरक नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। नाम जब करेगा अच्छे से तो वो अपने गलत चीजों को छोड़ेगा, सिंफुल एक्टिविटीज को करना बंद करेगा, और जब सिंफुल एक्टिविटीज बंद होगा तब जाकर के वो यमदूत उनको टच नहीं करेंगे। ओके, ये था। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है आज के इस रीडिंग से पूरे से तो आप लोग पूछ सकते, नहीं तो फिर हम लोग चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें महर्षि और देव ऋषि में क्या फर्क है? एक जगह देव ऋषि को बताया है, एक जगह महर्षि को बताया है, 25 और 26 लोग। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और भी 2-3 ऋषियों का नाम बता रहा हूं मैं आपको। ब्रह्म, आपने नाम सुना महर्षि और देव ऋषि, एक होते हैं राज ऋषि, एक होते हैं ब्रह्म ऋषि। तो ये सारे ऋषियों की कैटेगरी है, श्रेणियों से। जो राजाओं में ऋषि है उसको राज ऋषि बोलते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब राज ऋषि हैं। ठीक है, तो राजा को राज ऋषि ही होना चाहिए, मतलब वो राजा तो है, क्षत्रिय तो है ही, लेकिन ऋषियों वाली बुद्धि। ऋषि मीन्स जो धर्म शास्त्र के ज्ञाता है, धर्म शास्त्र जो जानते हैं, तो राजा को हर समय राज ऋषि होना चाहिए। ओके, देव ऋषि जो देवताओं को गाइड करते हैं। तो जब देवों की बात करते हैं, देवताओं की, तो वहां जो ऋषि हैं वो देव ऋषि नारद है। ओके, और महर्षि और ब्रह्म ऋषि, ये सारे लोग भी इन्हीं की अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग आप बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन वाइज ये पद मिलता है। तो महर्षि देव ऋषि से बड़े हैं, सुपीरियर हैं? देव ऋषि बड़े हैं, ठीक है, महर्षि से बड़े हैं देव ऋषि। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम देख लें नारद मुनि के केस में, नारद मुनि तो स्पिरिचुअलिस्ट है, नारद मुनि देव ऋषि का पद धारण किए हुए हैं, लेकिन वो तो प्योर डिवोटी हैं। महर्षि ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं कि प्योर डिवोटी ना हो करके केवल डिवोटी हो, मतलब ब्रह्मवादी हो, परमात्मावादी हो, लेकिन देव ऋषि नारद शुद्ध भक्त है, भगवतवादी है, भगवान साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, भगवान के रूप की पूजा करते हैं, शुद्ध भक्त है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कौन ऊपर कौन नीचे है, ये अलग अलग डेजिग्नेशन है, अलग अलग क्वालिटी वाइज ये कंपैरिजन, उस तरीके से ये नामकरण किया गया। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्यमा क्या होता है प्रभु जी? अर्यमा नाम है। अच्छा, थैंक यू। अर्यमा पितृलोक के जो पितरों में जो हेड है ना, उनका नाम है अर्यमा। और पितृलोक के जो राजा है वो है यमराज। यमराज नहीं, यम उनका नाम है। यमराज को धर्मराज भी बोलते हैं, क्योंकि धर्म नियमों को पालन कैसे करना है, और जो नहीं करता है वो लोग इन यमराज के उसमें आते हैं, कस्टडी में आते हैं। तो यम कई बार 2 चीजें हैं, एक धर्म अलग है,
धर्म जो है नर नारायण ऋषि के पुत्र हैं। धर्मा मतलब रिलीजन पर्सोनिफाइड, धर्म, ठीक है। तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो किसके पुत्र हैं? धर्मराज के, धर्म के, यम के पुत्र हैं। ओके। जो विदुर हैं वो किसके इनकारनेशन है? यमराज के। और धर्म जो है, मैंने गलत बोला, नर नारायण ऋषि पुत्र हैं यम के ना, उल्टा बोल दिया मैंने। यम धर्म, धर्म, ठीक है। तो धर्म ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के चेस्ट से निकले हैं धर्म। तो धर्मराज और धर्म में फर्क होता है। जो धर्म का पालन करता है उसको धर्मराज बोलते हैं। तो ये यमराज और हमारे युधिष्ठिर दोनों धर्म का पालन करने वाले, धर्म अलग होता है। मैंने कुछ अलग बोल दिया एक्स्ट्रा भी। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी क्लियर नहीं हुआ। धर्मराज तो ठीक है, यम और यमराज तो एक ही आदमी है ना? हाँ, एक ही आदमी है। मैंने बतलाया कि राज मतलब राजा है ना, इसलिए राज बोल दिया गया, यमराज, बट उनका नाम यम है। ओके। और उनको धर्मराज भी बोलते हैं क्योंकि वो नियमों का यूज करते हैं ना, जो जीवों को देखने के लिए कौन बुरा कौन अच्छा काम कर रहा है ना, धर्म का पालन करते हैं और करवाते हैं, इसलिए धर्मराज है। हरे कृष्ण प्रभु। और इसके अलावा एक और पर्सन है जो धर्म है, जिसका नाम ही है रिलीजन पर्सोनिफाइड। मैंने डिफर किया आपको यमराज में, और एक और पर्सन है जिनका नाम धर्मा है। वो ब्रह्मा के पुत्र हैं डायरेक्ट। वो रिलीजन पर्सन के रूप में, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत होइए, उसको छोड़ दीजिए आप, इस पे हाँ इस पे चर्चा करेंगे। ओके। हाँ, यस सुनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यमराज भी एक पदवी है जिससे ब्रह्मा जी चेंज होते रहते हैं, तो यमराज भी एक ही पर्सन रहते हैं या वो भी चेंज होते हैं? क्योंकि विदुर जी जो थे यमराज के ही वो थे, अवतार थे। तो जब वो विदुर के पोस्ट, जब यम के पोस्ट से विदुर बन के यहाँ आए थे तो वहां पर दूसरे पर्सन शासन कंट्रोल कर रहे थे। हाँ, तो पोस्ट हाँ सारे पोस्ट हैं, जितने देवता हैं शिव जी को छोड़ करके, और कृष्णा विष्णु की तो बात ही अलग कर दीजिए। हम देवता बोलते हैं तो ब्रह्मा शिवा यहां से शुरू करना है, ठीक है। विष्णु को देवता नहीं बोलना है, कभी कभी बोल दिया जाता है, बट आप समझिए जब भी बोला जाता है तो आउट ऐसे ही बोला गया है, उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो शिव जी को छोड़ करके शिव जी पोस्ट केवल शिव जी जो पर्सन है वही धारण करते हैं और कोई दूसरा नहीं। लेकिन ब्रह्मा, इंद्र, गणेश, चंद्र, सूर्य, जितने सारे लोग हैं सब पोस्ट हैं। अलग अलग जीव पुण्य उतना इकट्ठा करके अलग अलग पोस्ट लेता है। जैसे यहाँ पर मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीस, अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को लेते हैं, उसी प्रकार से सारे देवी देवताओं का पोस्ट होता है। क्वालिफाइड जीवा वो बनता है, पोस्ट धारण करता है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देव ऋषि सिर्फ नारद जी को ही कहते हैं? नहीं, कई लोग और हैं। अच्छा। असीता वो भी देव ऋषि हैं। एक पर्वत मुनि है, वो इनके साथ ही घूमते हैं, नारद मुनि के साथ फ्रेंड है दोनों, पर्वत ऋषि, वो भी देव ऋषि। इसीलिए ये ऋषियों का एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है ना। डिटेलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको जानने से हमको कुछ खास मिलना नहीं है। हमको मिलना किससे है? हरे कृष्ण महामंत्र कितने अच्छे से हो। क्योंकि क्या है ना, ज्ञान तो अनलिमिटेड है, ठीक है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हर चीज का ज्ञान होता है। अब जैसे मोबाइल कैसे बना हम लोग को नहीं पता है, अंदर इंजीनियर जो है उसको पता है कैसे काम करता है। बहुत सारी चीजें जानने वाली है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, हमारी बुद्धि उतनी नहीं है। तो सुनिए, समझिए, सबको हल्का हल्का देखते जाइए। हाँ, कैटेगरी है, ठीक है, हमने ब्रॉड लेवल में डिवाइड कर दिया। विशेष किस पे ध्यान देंगे? भक्ति वाले अंग पे, डिवोशनल सर्विस वाले अंग पे, क्योंकि हमारे पास कलयुग में समय नहीं है, हमारे पास उम्र नहीं है, हम लोग के पास एज नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो अब चैंटिंग करेंगे। आज का चैंटिंग जो है माला माता जी करवाएंगी, ओके, चैंटिंग। और मैं लॉग आउट करूंगा, मैं एक मीटिंग के लिए जाना है मुझे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल। यस। तो माला माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती प्रचलिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा रानी माता जी। आपको ना, आप होस्ट बन गए हो, आपके इधर लीव की जगह एंड का ऑप्शन होगा, आप वहां से क्लास को एंड करवा दीजिए।